हम्म। हम लोग कल पिछले क्लास में वेरिएशन ऑफ प्रेशर सीखे थे, और आई थिंक एक्सीलरेटेड फ्लूइड का भी कर लिए थे और स्टैटिक फ्लूइड का भी कर लिए थे। तो स्टैटिक फ्लूइड में तुम्हारा जो था रो जी एस से बढ़ता था डेप्थ के साथ, हॉरिजॉन्टल में कांस्टेंट रहता था। यूट्यूब ये सब का किए थे, जिसमें ये हम लोगों ने किया था। तुम लोग का आवाज सुनाई नहीं दे रहा है मुझे। मेरा आवाज जा रहा है तुम लोग का? हाँ सर। हाँ सर। तुम लोग का पहले नहीं आ रहा था, अभी आया। तो देखो, इसमें हम लोग मेनली किए थे कि सेम फ्लूइड दोनों तरफ देखेंगे और सेम फ्लूइड हॉरिजॉन्टल लेवल भी सेम कर लेंगे, और अगर ऐसा हो जाएगा तो प्रेशर भी दोनों तरफ का सेम होना पड़ेगा। ये हम लोगों ने किया था। जैसे यहाँ का और यहाँ का जो है वो सेम होना पड़ेगा, ये सब हम लोगों ने किया था। उसमें एक एग्जाम्पल भी ऐसा देखा था, फिर ये भी एक एग्जाम्पल देखा था, फिर एक्सीलरेटेड फ्लूइड का देखा था। तो एक्सीलरेटेड फ्लूइड का जी इफेक्टिव आ जाता है वर्टिकल डायरेक्शंस में, हॉरिजॉन्टल में रो एक्सीलेशन, और जितना डिस्टेंस जाओगे उतना टाइम से प्रेशर घट जाता है। और यहाँ पे देखा था tan थीटा ए बाई जी होता है। अगर एक से वाई दोनों है तो ये थोड़ा सा है, इसको ऐसे बना भी सकते हो। और ये एक से वाई दोनों है तो एक्स में ऊपर रख लो और ए वाई में जी इफेक्टिव लगा दो, ये स्लोप मालूम चल जाएगा। यूट्यूब में भी अगर एक्सलेशन दे देंगे तो उसमें भी वही होगा। फिर बैरोमीटर एक था, एप्लीकेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ प्रेशर, तो उसका यूज करके हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजरमेंट करते हैं। और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हाइट ऑफ मरकरी कूलम होगा वो 76 सेंटीमीटर पे। अब इसी को हमने किया था कि अगर तुम्हारा लिफ्ट में रख दो, लिफ्ट में रख दोगे तो प्रेशर कांस्टेंट ही है, और रो भी एच जी कांस्टेंट है। जी का वैल्यू चेंज होगा तो एच का भी वैल्यू चेंज होगा। जी अगर बढ़ेगा तो एच घटेगा, जी जी इफेक्टिव हो जाएगा तो एच भी एच इफेक्टिव हो जाएगा। और ये बोला था कि डेंसिटी को, मरकरी को अगर वाटर के डेंसिटी से रिप्लेस कर दोगे तो हाइट 12 मीटर चला जाता है। अब हम लोग को आज रोटेशनल फ्लूइड देखना था कि प्रेशर कैसे वेरी करता है अगर रोटेट फ्लूइड करता है। तो उसके बाद फिर हम लोग बॉयंसी सीखेंगे, फिर ये सीखेंगे आखिर बॉयंसी क्यों आता है, फिर उसके एप्लीकेशन सीखेंगे। तो आज हम लोग मेनली, और ये होमवर्क दिया था तुम लोग को, ये सब स्टैटिक वाला सब बनाए थे। किसी को डाउट है कुछ? होमवर्क दिया था, बोला था स्टैटिक फ्लूइड ये सब और एक्सीलरेटेड फ्लूइड का प्रॉब्लम, जितना दिया था सब उसी से था। चलो आगे पढ़ते हैं फिर हम लोग पढ़ रहे हैं अभी रोटेशनल फ्लूइड। तो सपोज एक हमने फ्लूइड ले लिया, किसी ट्यूब में ले लो फ्लूइड। सपोज एक फ्लूइड ले लिया हमने और उसको रोटेट करा देते हैं। कोई एक ट्यूब है, एक ट्यूब ले लिया, इसमें फ्लूइड है और इसको रोटेट करा दिया हमने इस एक्सिस के अबाउट सपोज ओमेगा से। अब इसमें सब जगह जो है वो फ्लूइड है, ठीक है। तो अभी फ्लूइड का भी एफबीडी बनाना सीखो। जैसे रॉड का किए थे ना उसी तरीके से एक्चुअली एफबीडी बनाना तो हम लोग काम कर भी लिए फ्लूइड में, बट थोड़ा कंपेयर करके भी कर लेंगे। अब जैसे यहाँ पे फ्लूइड को अगर देख रहे हो, यहाँ पे जो फ्लूइड दिख रहा है वो फ्लूइड कैसा दिख रहा है?
रोटेशन मोशन में, सर्कुलर मोशन में। तो अगर हम डायनामिक्स लगाना चाहते हैं तो एक ऑब्जर्वर तो इसका सर्कुलर मोशन देख रहा है ऐसे ऐसे घूमता हुआ, तो एक ऑब्जर्वर सर्कुलर मोशन देख रहा है और डायनामिक्स लगाएगा, तो फिर एलिमेंट तो लेना पड़ेगा। तो एक एलिमेंट ले लिया सपोज हमने, एक एलिमेंट ले लो यहाँ से, तो सपोज एक एलिमेंट ले लिया हमने एक्स, एक्स पे एक फ्लूइड का एलिमेंट ले लिया यहाँ से। एक्स पे कितना एलिमेंट लेते हैं हम लोग, डी एक्स। तो ये वाला हो गया हमारा लेंथ डी एक्स और ये एक्स है। अब ये डी एक्स मास जो है वही तो सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो अब इस डी एक्स वाले को अगर देखोगे कि क्या क्या फोर्स लग रहा है, तो जैसे देखो अगर सॉलिड होता था तो सॉलिड में ना हम लोग, सॉलिड में हम लोग इधर टी मानते थे, तो इधर क्या मानते थे, टी प्लस डी टी। एलिमेंट लेते थे, याद है, सॉलिड में। एक इसमें होता था सॉलिड में, क्योंकि उसके जो पार्टिकल होते हैं ना सॉलिड वाले, वो ये इस पे इधर फोर्स लगाता है और ये इस पे इधर फोर्स लगाता है। बट फ्लूड, फ्लूड में ना ऐसा नहीं होगा। फ्लूड में देखो किस तरह से एलिमेंट लेंगे। फ्लूड में अगर यहाँ पे इधर वाला प्रेशर P लगा रहा होगा तो इधर वाला प्रेशर P प्लस DP लगा रहा होगा। ऐसे एलिमेंट हम लोग लिए थे और पहले भी लिए थे। अगर इस एरिया पे दिखाना है हमको, तो इस एरिया पे दिखाना है, तो यहाँ पे प्रेशर P है, तो यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे अगर प्रेशर P है तो यहाँ पे जूम करते थे P प्लस DP। फ्लूइड में ऐसे ही हमेशा कॉम्प्रेसिव आएगा अगर हम इतने के लिए कंसर्न है तो। अब अगर मान लो कि इसका एरिया जो है वो A है, इसका जो एरिया है वो A है, क्रॉस सेक्शन एरिया, फ्लूइड का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना यहाँ पे, ये वाला जो क्रॉस सेक्शन एरिया दिख रहा है, ये एरिया ए है सपोज, पाइप का या ट्यूब का बोल दो, ये एरिया ए है। तो प्रेशर अगर तुमको मिला हुआ है, अब इसी को मैं यहाँ पे नीचे में बना दे रहा हूँ वही dx वाला लेके। अगर तुमको प्रेशर मिला हुआ है तो यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा होगा, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से फोर्स लग रहा होगा तुमको P मल्टीप्लाई ए, और राइट साइड से कितना लग रहा होगा, तो राइट साइड से फोर्स लग रहा होगा P प्लस DP मल्टीप्लाई ए। प्रेशर में एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स आ गया। अब यही तुम्हारा सर्कुलर मोशंस पे दिख रहा है और कितने रेडियस पे दिख रहा है, ये इसका जो रेडियस है वो रेडियस r दिख रहा है, r का वैल्यू x है। तो यहाँ पे हम लोग को fc क्या दिखा, fc का वैल्यू दिखा dm टाइम्स ओमेगा स्क्वायर और x, और fc यहाँ दिख क्या रहा है, fc दिख रहा है p प्लस डी मल्टीप्लाई ए एंड माइनस p मल्टीप्लाई ए। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो पी ए और पी ए तो चला जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा तुम्हारा डीपी मल्टीप्लाई ए, और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, डीएम। डीएम कितना हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, एरिया और लेंथ कितना है dx, तो ये डीएम आ गया, और ओमेगा स्क्वायर टाइम्स एक्स। तो फिर से देखो एरिया चला गया। अब अगर इस डीपी को देखो तो प्रेशर क्या हुआ, दूसरे साइड में जाने पे प्रेशर पॉजिटिव आ गया, डीपी का वैल्यू पॉजिटिव है, तो ओमेगा स्क्वायर एक्स टाइम्स डीएक्स, ये आ गया डीपी, ये आ गया डीपी तुम्हारा। मतलब प्रेशर क्या हो रहा है, प्रेशर जैसे जैसे बाहर जा रहे हो वैसे वैसे प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो मैक्सिमम प्रेशर यहाँ पे आएगा तुम्हारा, फ्लूइड में देखोगे तो इस पोजिशन पे पी मैक्स आएगा। और अगर यहाँ पे अगर फ्लूइड डिस्प्लेस हो गया ना, तो इस प्रेशर पे, इस पोजिशन पे प्रेशर मिनिमम होगा और मे बी इक्वल टू जीरो। अगर पूरा डिस्प्लेस हो जाएगा तो मे बी इक्वल टू जीरो, जीरो भी हो जाएगा। वहां पे अगर एक भी फ्लूइड का पार्टिकल नहीं है, वैक्यूम आ गया है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, जीरो। बट अगर मान लो वहां पे अभी स्टिल है कुछ फ्लूइड, तो जीरो नहीं होगा बट लोवेस्ट होगा। सपोज अगर ये P1 है तो वो P2 होगा दूसरे एंड में, और P2 मैक्सिमम होगा, क्योंकि जैसे जैसे उधर आगे जाओगे, जितना डिस्टेंस देखे dx डिस्टेंस अगर जा रहे हैं हम, अगर यहाँ से देखो तो अगर dx डिस्टेंस जा रहे हो, तो dx डिस्टेंस जाने में यहाँ से x पे dx चला गया, तो dp का वैल्यू क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। मतलब जिधर उधर जाएंगे तो हमारा प्रेशर बढ़ेगा। इसी को दूसरे तरीके से भी सीख सकते थे, जैसे एक वैसा था कि एक बीकर में
फ्लूइड लिया था और हॉरिजॉन्टल में एक्सेलेरेशन ऐसे करके दौड़ा रहे थे, तो जिधर एक्सेलेरेशन है उस डायरेक्शन में प्रेशर क्या हो रहा था, घट रहा था। अब यहाँ पे एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन क्या होता है, सेंटर की तरफ। तो हम किधर जा रहे हैं, एक्सेलेरेशन के अपोजिट में जा रहे हैं, और एक्सेलेरेशन के अपोजिट में जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो पहले जो कांस्टेंट एक्सेलेरेशन था, जैसे एक बिगर में फ्लूइड लेके और इधर एक्सेलेरेट हो रहे थे, तो एक्सेलेरेशन के डायरेक्शन में प्रेशर कम हो रहा था। यहाँ पे भी वही वाला है, बट वहां पे कांस्टेंट एक्सेलेरेशन था, तो इसलिए डीपी का वैल्यू रो ए एक्स था। एक्स डिस्टेंस गए तो रो ए एक्स आ जाता था। अब अगर मान लो डीएक्स एलिमेंट के लिए अगर एक्सेलेरेशन देखोगे तो डीएक्स एलिमेंट का तो एक्सेलेरेशन वही है। तो एक्स डिस्टेंस पे सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन कितना है, सेंटर की तरफ कितना, ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो डीएक्स पे तो हम कांस्टेंट लेंगे ही ना, तो डीएक्स पे कांस्टेंट ले लो, तो उसका रिजल्ट करके भी हम यहाँ पे बता सकते हैं। अगर पहले वाला रिजल्ट ये तो हो गया फंडामेंटल, दिस वन इज योर फंडामेंटल। अब अगर हमको कोई बोले कि वो वाला पहले वाला रिजल्ट, प्रीवियस रिजल्ट अगर हम देखें, प्रीवियस रिजल्ट अगर हम देखें, क्या देखें, तो प्रीवियस में हम जानते थे कि अगर इस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन है और ए है फ्लूइड का, तो अगर ये कोई P1 है और ये यहाँ पे कोई P2 है, तो P2 का वैल्यू हो जाता था P1 माइनस रो, और एक्सेलेरेशन ए है और अगर एक्स डिस्टेंस जाते थे तो ये घटा देते थे। या फिर उल्टा अगर जाओगे तो P1 इज इक्वल टू P2 में प्लस कर दोगे, प्लस कितना, रो एक्स। तो यहाँ पे भी सिमिलरली अगर हम बात करें सर्कुलर मोशंस में, सिमिलरली अगर हम बात करें तो सिमिलरली अगर तुम्हारा सर्कुलर मोशंस किसी फ्लूइड का हो रहा है डीएम मास का, तो उसका इस पोजीशन पे एक्सेलेरेशन इधर है, और एक्सेलेरेशन कितना है, ओमेगा स्क्वायर एक्स। सेंटर से अगर तुम्हारा एक्स डिस्टेंस है, अगर यहाँ से तुम्हारा एक्स डिस्टेंस पे सर्कुलर मोशन अगर हो रहा है, अगर ये एक्स है और ऐसा सर्कुलर मोशन ओमेगा से हो रहा है, तो ए का वैल्यू क्या है, ओमेगा स्क्वायर एक्स। और इस पोजीशंस पे अगर मान लो कि हमारा कुछ भी है प्रेशर, तो एक्सेलेरेशन के डायरेक्शन में जाओगे तो क्या होगा, एक्सेलेरेशन के डायरेक्शन में जाएंगे तो घटेगा, और एक्सेलेरेशन के उल्टा डायरेक्शन में जाओगे तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। तो यहाँ पे अगर मान लो कि P है और यहाँ पे P प्लस DP है, तो DP का वैल्यू पॉजिटिव आएगा और बढ़ेगा, और बढ़ेगा कितना बढ़ेगा, बढ़ेगा तुम्हारा रो टाइम्स, इसका अगर यूज करो तो रो टाइम्स एरिया ए था और डिस्टेंस क्या था, नहीं एरिया नहीं, रो टाइम्स एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन हो गया ओमेगा स्क्वायर एक्स, और कितना डिस्टेंस गया, तो डीएक्स डिस्टेंस गया, ये डीएक्स डिस्टेंस चले गए। तो देखो यही वाला जो टर्म है डीपी का वैल्यू, यही वाला लिखा हुआ है यहाँ पे, डीपी इज इक्वल टू रे ओमेगा स्क्वायर एक्स टाइम्स डीएक्स। तो ये वहां पे हम यूज कर सकते हैं डीपी का वैल्यू। क्लियर है ये? सर वहां पे रो छूट गया है, कहाँ छूट गया रो, डीपी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स डीएक्स जहाँ पे लिखा हुआ है। सेकंड वाला लाइन में रो छूट गया, अभी ठीक है ना। हाँ तो अब इसका रिजल्ट्स देखो, अगर मान लो कि हमको प्रेशर्स कहीं एक से जगह से दूसरे जगह जाना है, सपोज इस पोजीशंस पे हमने लिया है P1, और सपोज हमको जाना है यहाँ पे P2, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है सपोज मान लो x नॉट है डिस्टेंस, तो इसको इंटीग्रेट करके हम बता सकते हैं ना, डीपी का इंटीग्रेशन इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर और एक्स डी एक्स अंदर आ गया, x इक्वल टू 0 पे प्रेशर क्या है, P1 है, और x इक्वल टू एक्स नॉट पे प्रेशर क्या है, P2 है। तो P2 इज इक्वल टू, यहाँ P2 माइनस P1 हो जाएगा, तो P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो ओमेगा स्क्वायर, मान लो x ही रहता तो x नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये तो लिखते, यही लिखते। क्लियर है ये? अब अगर f तुम्हारा P1 का वैल्यू अगर 0 रहता, इफ P1 इज इक्वल टू 0,
तो प्रेशर कितना राइज कर जाता, प्रेशर राइज कर जाता, ऐसे याद रखना, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, जनरल टर्म से याद रखना कि अगर एक्स डिस्टेंस जाएंगे तो प्रेशर हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर से राइज कर जाएगा। ये और आगे जब हम लोग बर्नौलिस करेंगे ना तो इसको और भी बताएंगे कि आखिर ये क्यों ऐसा आ रहा है। ये कुछ नहीं, ये काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक हेड है एक तरीके से, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का ये है वैल्यू है। तो प्रेशर स्पीड के रीजन से ना उसमें और एनर्जी एक बढ़ जाएगा, एक और हेड आ जाएगा। तो इसको और आज उस समय और बताएंगे कि वाई पी इज इक्वल टू हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, या वाई जितना आगे डिस्टेंस जा रहे हैं, जैसे सेंटर वाला वो वाला बॉडी, वो वाला फ्लूइड क्या रोटेट कर रहा है? नहीं, लेकिन जैसे जैसे बाहर जा रहे हो वो सब फ्लूइड रोटेट कर रहा है और उसका स्पीड भी बढ़ रहा है। v इक्वल टू आर ओमेगा करोगे, आर का वैल्यू बढ़ रहा है तो उसका स्पीड भी बढ़ रहा है, जितना स्पीड बढ़ेगा उतना प्रेशर भी उसका बढ़ेगा। तो अभी फिलहाल हमको अब ये जान लेना है यहाँ से रिजल्ट्स में कि अगर कभी भी फ्लूइड रोटेट करेगा तो जैसे जैसे रेडियली आउटवर्ड जाओगे वैसे वैसे प्रेशर्स का वेरिएशंस होता है और प्रेशर्स बढ़ता है। अब एक्सेलेरेशन कांस्टेंट तो है नहीं, वेरिएबल है, बट डीएक्स डिस्टेंस के लिए एक्सेलेरेशन जो है वो पहले वाला रिजल्ट्स का भी यूज कर सकते हो और पहले वाला रिजल्ट्स का यूज करके ये डीएक्स के लिए डीपी छोटा सा लिख सकते हो। तो ये अगर लिख दिया तो इतना एबीडी बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये लिख दिया तो फिर दो पोजीशंस का बताना है तो हम आराम से बता सकते हैं। ये क्लियर है? हाँ सर। ओके। अब इसी में जैसे मान लो कि हमने क्या कर दिया, इसी में जैसे मान लो कि इस बार हमने रोटेशनल फ्लूइड को ना ऐसा कर लिया, दोनों को फिर मिक्स कर दूंगा मैं। इस बार मान लो हमने रोटेशनल फ्लूइड को इस तरीके से ग्लास में सपोज ले लिया, एक ग्लास ले लिया और उसमें फ्लूइड ले लेते हैं और रोटेट कर देंगे इसको। एक्सिस एक ले लो, एक एक्सिस ले लो, सपोज ये बीच से ऐसे एक्सिस पास, ठीक है, और इसी के बाद रोटेट कर दिया ओमेगा से। अगर ऐसा रोटेट कर दोगे तो फ्लूइड जो है ना, फ्लूइड का जो शेप है ना, फ्लूइड का जो शेप है ना वो इस तरीके का बन जाता है। इस तरीके का बन जाएगा। इस वाले को, इस वाला जो लाइन है ना उसको थोड़ा और इधर माइनस कर, ठीक है, ऐसा शेप बन जाएगा। मतलब इधर इधर सब तुम्हारा ब्लू वाला फ्लूइड है, ऐसा ऐसा बन जाता है। एक गिलास में पानी लेके घुमाया हो, ऐसा शेप बन जाता है ना। हाँ तो ऐसा शेप बन गया। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को ना ये फाइंड करना होगा कि इसका ये जो कर्व है वो कर्व कैसा आता है। तो मैं यहाँ तो लिख दे रहा हूँ कि ये जो कर्व है वो पाराबोलिक आएगा। ये जो कर्व है ना, ये कर्व आएगा पाराबोलिक, और ये हम लोग फाइंड आउट भी करेंगे, पाराबोलिक आएगा। अब यहाँ अगर मरकरी घुमाएंगे तो कोई भी फ्लूइड घुमाओ, मरकरी घुमाओ, वाटर घुमाओ, कोई सा भी फ्लूइड ऐसे ही शेप बनेगा, कैसे? शेप ऐसे ही बनेगा। कोई सा फ्लूइड मतलब कोई सा भी फ्लूइड हो गया। अब जैसे मान सर लो अगर चम्मच से घुमाए तो उसको वो तो वर्लपूल जैसा बन जाता है, तो वो शेप और ये शेप सिमिलर है? क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। सर वो आप अगर इसे चम्मच से घुमाए तो क्या वो शेप वही आएगा? कैसे भी घुमाओ, चम्मच से घुमाओ या मोटर से घुमाओ या तुम ही लेके घूम दो, घूमना घूमना होता है ना फिजिक्स में। फिजिक्स में घूमना मतलब क्या हो गया? घूमना। अब तुम उसको जैसे घुमाना है वैसे घुमा सकते हो। फ्लूइड बस घूमना चाहिए। कोई एक आया चम्मच से ऐसे ऐसे घुमा दिया, कोई आया रोटेशनल कोई मोटर था उस पर रख दिया और ऐसे घूम रहा है, तो फ्लूइड घूम रहा है बस। तो जैसे ही फ्लूइड को घुमाओगे इस तरह का शेप बना लेता है, बना लेता है ना।
हाँ सर। हाँ, तो इसी इसी का हम लोग को अभी वर्क करना है। तो हमने देखो क्या किया है, पहले वो ध्यान से देखना। हमने लिया है यहाँ पे ओरिजिन, जैसे ही जहां से स्टार्ट हो रहा था ना इसका कर्व, वहां पे ओरिजिन लिया है हमने। वो इसलिए क्योंकि यहाँ ओरिजिन लेंगे तभी तो एक्चुअल इसका रिलेशंस डेवलप कर पाएंगे, एक्स और वाई का रिलेशंस, तो ये कर्व का इक्वेशंस आ जाएगा हमारा। तो यहाँ से हमने एक डिस्टेंस इधर ले लिया x, यहाँ से इधर आ गए, और एक हमने डिस्टेंस ले लिया x, और यहाँ से फिर हम ऊपर चले गए, यहाँ से ऊपर चले गए, ये हमने ले लिया y, ये हमारा y है और ये हमारा x है। इसका अगर कोऑर्डिनेट देखोगे तो ये P पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x, y। ये बात भी क्लियर है? बस पे एक पॉइंट लिया है। हाँ सर। ओके, अब यहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, इस पोजीशंस पे अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, और टेंजेंट अगर एंगल यहाँ पे थीटा बना रहा होगा, तो tan थीटा डिवाइड बाई dx होगा जनरलाइज। हाँ सर। इसमें कोई दिक्कत नहीं। tan थीटा क्या लिख देंगे, डिवाइड बाई dx। डिवाइड बाई dx। ये करते थे हम लोग पहले भी डायनामिक्स में, जब डिफरेंशिएशन ये सब कर रहे थे तो उस समय किया था। अब एक ऑब्जर्वर लो और उसको यहीं पे बैठा दो, इसी पे एक ऑब्जर्वर लो और यहीं पे बैठा दो, यहीं पे बैठा हुआ है एक ऑब्जर्वर और देख रहा है। तो सबसे पहले क्या लगाएगा, सूडो लगाएगा। अब यहाँ से कितना रेडियस पे वो घूम रहा है, यहाँ से जो रेडियस है वो क्या है, आर का वैल्यू क्या है, एक्स है, और वो क्या है, सर्कुलर मोशन में है, ये डीएम मास। तो सूडो सबसे पहले किधर लगा देगा, बाहर की तरफ तो यहाँ पे करना। लगा देगा ना। कितना, डीएम ओमेगा स्क्वायर और मल्टीप्लाई क्या, एक्स। ये सूडो किधर हुआ, बाहर की तरफ। और एक फोर्स आएगा इसका मास का डाउनवर्ड, और वो वैल्यू कितना हो जाएगा, डीएमजी। डीएमजी क्लियर है ये तो। हाँ सर। अब क्या पढ़े थे हम लोग, ये पढ़े थे कि अगर कभी फ्लूइड का कोई सरफेस है, ये डीएमजी हमने इधर लगा दिया, डीएमजी, और एक हमने लगा दिया इधर डीएम ओमेगा स्क्वायर और एक्स, और फ्लूइड का सरफेस हमने यही देखा है, यही है फ्लूइड का सरफेस। उस समय तो ये टेंजेंशियल ही है फ्लूइड का सरफेस, और ये एंगल कितना है, थीटा है। तो फ्लूइड के सरफेस के लॉन्ग में कभी कोई फोर्स आता है, नहीं आता है। तो इसका कंपोनेंट एक इधर आ जाएगा, डीएम ओमेगा स्क्वायर एक्स, और कौन सा कंपोनेंट आएगा, कॉस। और डीएमजी का कंपोनेंट एक आ जाएगा इधर, डीएमजी, और कौन सा कंपोनेंट, साइन थीटा। अब हम लोग जानते हैं कि एफ टी जो होता है ना, हमेशा एफ टी, एफ टी का वैल्यू ऑलवेज क्या होता है, जीरो। तो दिस सिंपलाइज ये बोल सकते हो कि डीएम ओमेगा स्क्वायर एक्स कॉस थीटा का वैल्यू तुम्हारा डीएम जी साइन थीटा के बराबर होना चाहिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं तो। नहीं सर। डीएम डीएम कैंसिल कर दो, अब इधर भेज दो, तो tan थीटा का वैल्यू क्या दिख गया, tan थीटा का वैल्यू दिख गया ओमेगा स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई जी, यही दिख गया tan थीटा का। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड तुम्हारा, और ये था इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फिर अब यूज कर सकते हैं हम लोग क्या, कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, tan थीटा का वैल्यू क्या है, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स को कौन इक्वेट कर देगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई जी। तो dy का वैल्यू क्या लिखना चाहोगे, ओमेगा स्क्वायर बाई जी, और x dx को अंदर कर देंगे, इंटीग्रेशन लगा देंगे हम। क्लियर। अब x इक्वल टू जीरो, देखो इसीलिए यहाँ ऑरिजिन माना था, x इक्वल टू जीरो पे y का वैल्यू क्या है, जीरो, और x इक्वल टू एक्स पे y का वैल्यू क्या है, y। तो यहाँ पे अगर हम लोग काम कर ले
तो ये इंटीग्रेशन हो गया y और ओमेगा स्क्वायर और x ds का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, तो बाई 2g। तो ये हमारा एक इक्वेशन आ गया। क्या आ गया? ये आ गया कि y इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g। ये आ गया हमारा इक्वेशन। अब इसको याद भी रखना है। तो ये कैसा इक्वेशन है? y इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर कैसा इक्वेशन होता है? पैराबोलिक। हाँ तो सबसे पहले तो ये हमने फाइंड कर लिया कि ये जो कर्व होगा वो क्या होगा? पैराबोलिक होगा। ये क्लियर? इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, वो देखो दूसरा तरीका क्या है। सर क्लियर है। ये तो क्लियर है ना? ये तो तुम लोग को क्लियर है ना? ये सबको क्लियर है? बोल दो एक बार। हाँ सर। ओके। अब जैसे मान लो कि इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे, वो जैसे सेकंड मेथड देख लो। इसी को सेकंड अप्रोच। सेकंड अप्रोच, अब जैसे तुम्हारा शेप ऐसा ही बना था, ऐसा ऐसा शेप बना था। और थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं मैं। शेप यही बना था ना हमारा फ्लूट का। अब मान लो कि यहाँ पे जस्ट आ गए हम। यहाँ पे फ्लूट का ऊपर में क्या है? प्रेशर पी नॉट है, और यहाँ पे भी प्रेशर क्या है? पी नॉट है। अब ये यहाँ से सपोज यहाँ पे ना एक्स है, यहाँ से यहाँ पे एक्स है, और यहाँ से यहाँ पे ये तो एक्स था, और यहाँ से यहाँ पे ना ये वाई है। सपोज ये वाई है और ये एक्स है, और नीचे में सब ये सब तो पानी है। ये सब अगर देखोगे तो ये सब क्या है? फ्लूइड है। ये सब फ्लूइड है। यही था। तो अगर यहाँ पी नॉट है, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन है क्या फ्लूइड का? नहीं। तो यहाँ पी नॉट है, तो इस पोजीशन का प्रेशर तो हम लिख सकते हैं पी नॉट प्लस रो जी और वाई। लिख सकते हैं ना प्रेशर ए का? लिख सकते हैं? बोलो। हाँ सर लिख सकते हैं। और एक अभी हमने रोटेशनल फ्लूइड का किया था, देखो यहाँ पे। हाँ एक हमने ऐसा किया था कि एक्सेलेरेशंस बाहर जैसे जैसे जाओगे तो प्रेशर्स बढ़ेगा। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंगली लिख सकते हो कि यहाँ अगर पी नॉट है तो इस पोजीशंस पे आएगा प्रेशर पी नॉट प्लस हाफ रो ओमेगा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आएगा। अभी इसका रिजल्ट यूज कर लिया, देखो ये वाला दिख रहा है। P2 इज इक्वल टू, दिख रहा है तुम लोग को? P2 हाँ इज सर इक्वल टू, P2 कहाँ का था? देखो यहाँ का P2 इज इक्वल टू P1 प्लस हाफ रो ओमेगा स्क्वायर, जितना डिस्टेंस गए एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो ये दोनों तो तुम्हारा अब सेम होने वाला है। नहीं, ये दोनों प्रेशर क्या है? सेम है। सेम। तो यहां से कोई भी लिख सकता है कि दिस इंप्लाइज पी नॉट प्लस रो जी वाई इज इक्वल टू पी नॉट प्लस हाफ रो ओमेगा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। अब पी नॉट को कैंसिल कर दो, रो को भी कैंसिल कर दो, रो भी कैंसिल हो गया। तो y का वैल्यू यहाँ से सीधे आ गया। y का वैल्यू क्या आ गया? ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2। और ये तो हम लोग डायनामिक्स लगा के लाए थे। और एक हमने यहाँ पे अभी सीधे क्या कर लिया? रिजल्ट। ये क्या है? रिजल्ट है। ये रिजल्ट है, किसका रिजल्ट है? रोटेशनल फ्लूइड का। रोटेशनल फ्लूइड का रिजल्ट है। तो रोटेशनल फ्लूइड ये सब का ना रिजल्ट्स का यूज आएगा, तो वो सब भी याद रखना है। तो सबसे पहले तो हमने कर्व भी फाइंड आउट कर लिया, रोटेशनल फ्लूइड का डायनामिक्स भी देख लिया, प्रेशर वेरिएशन कैसे करेगा वो भी देख लिया, और अगर इस तरह से रोटेट कर रहा है तो कर्व कैसे बनाएगा वो भी देख लिया। तो इतना क्लियर है तुम सबको? हाँ सर क्लियर। अब मान लो इसी के प्रॉब्लम का एप्लीकेशन, जैसे मान लो हमने
इस तरह का कुछ ले लिया और रोटेट कर दिया। सपोज हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन बीच में नहीं ला रहे हैं हम। जैसे मान लो सबसे पहले तो एक पाइप ले लो, ये हो गया पाइप तुम्हारा। सबसे पहले तो ये पाइप हो गया, सब जगह यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन बीच में नहीं लेके हम यहाँ ले लिए, यहाँ ले लिया एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ऐसे ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है। अब फ्लूइड है इसके अंदर, तो ज्यादा हाइट कौन जाएगा, ये लेफ्ट वाला हाइट ज्यादा जाएगा कि राइट वाला, सोच के बताओ। सेंटर से जितना डिस्टेंस ज्यादा जाओगे, एक्स जितना ज्यादा होगा, वाई उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इधर हाइट ज्यादा होगा और इधर फ्लूइड का हाइट कम होगा, ये तो मालूम है, ये तो बोल सकते हो, बोलो। हाँ सर। ये तो बोल सकते हैं ना जितना अभी पढ़ा है उससे। तो मान लो इसी में हमने ऐसे हाँ ले लिया, इधर हाइट क्या होगा, अब ज्यादा होगा फ्लूइड का, और उधर हाइट क्या होगा, कम होगा। नहीं क्लियर है ये? यस तो सर। अगर मान लो इधर हाइट h1 है, इधर में जो हाइट है वो है सपोज h1, ये हाइट आ गया h1, और ये हाइट है सपोज h2, ये हाइट है सपोज h2। तो अब ये h2 h1 का रिलेशंस बताना है रो के टर्म में। चारों तरफ फ्लूइड क्या है, रो है, ओमेगा से मूव कर रहा है। तो कैसे करोगे, ऊपर वाले का रिजल्ट का यूज करना है। अगर कर्व देखोगे तो ये कुछ नहीं, कर्व ऐसे बना रहा है, देखो यहाँ से ऐसे और ऐसे जा रहा होगा, और ये देखो सेंटर पे थोड़ा सा हमको लाना पड़ेगा इसको, ये देखो। ये थोड़ा सा कर्व, अच्छा फिर इसको ऐसे बना देता हूँ। तो चलो अभी देखो ये कर्व है, मतलब इसको थोड़ा सा और ऊपर उठा सकते। मतलब समझ गए ना कैसे कर्व बनता होगा, मतलब मैं डॉटेड लाइन से कर दे रहा हूँ। मतलब ये ना तुम्हारा ऐसे 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 ऐसे, इधर से और जा, ऐसे ऐसे कर, बन नहीं रहा। थोड़ा सा और राइट लेना चाहिए था तो बन जाता ना, मतलब समझ रहे हो ना जो मैं बोल रहा हूँ। हाँ सर समझ। तो अब कैसे बनाओगे सोचो, वर्टिकल में कोई एक्सेलेरेशन है क्या, नहीं है ना। अब ये दिया रहेगा कि यहाँ से यहाँ कितना है, ये नहीं दिया रहेगा तो कभी कोई बताएगा क्या, नहीं। तो ये दिया रहेगा कि ये R2 है और ये वाला R1, ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा। तो H1 सीधे नहीं लिख सकते हम लोग, अभी तो रिजल्ट पड़े। H1 सीधे क्या लिख सकते हो, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर, y का वैल्यू कितना डिस्टेंस पे गए, r डिस्टेंस पे, तो R2 स्क्वायर। ये कैसे लिखा, ऐसे लिखा। y क्या पढ़े थे, y पढ़े थे कि y होता है तुम्हारा
हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एक्स हाँ, स्क्वायर। वाई होता है तुम्हारा, हम लोग पढ़े थे वाई होता है हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो एक्स का वैल्यू R2 पे, वाई का वैल्यू क्या है H1, और एक्स का वैल्यू, और एक्स का वैल्यू R1 पे, वाई का वैल्यू क्या है H2। लिख दिया, सीधे रिजल्ट कर लिया हम लोगों ने। तो सीधे अगर रिजल्ट कर लिया, आप H1 H2 R1 R2 को रिलेशन चाहिए तो ये कर लो। H1 माइनस H2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, H1 माइनस H2 हो जाएगा हाफ रो ओमेगा स्क्वायर कॉमन है, और ये हो जाएगा R2 स्क्वायर और माइनस R1 स्क्वायर। तो ये हो गया H1 H2 का वैल्यू, ये हमने आंसर कर लिया सीधे। इसको बना भी सकते हो सेकंड, अगर देखोगे सेकंड अप्रोच तो फिर बना भी सकते हैं हम लोग। ये तो सीधे रिजल्ट यूज कर लिया। अब सेकंड ऐसे आ जाओ, यहाँ अगर पी नॉट है तो यहाँ पे क्या होगा, पी नॉट प्लस रो जी H1 होगा ना, बोलो। यहाँ पी नॉट है तो यहाँ होगा पी नॉट प्लस रो जी H2। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सलेशन है क्या, नहीं। नहीं। अब यहाँ का प्रेशर अगर हमारा P है और एक्सलेशन के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये लिख सकते हैं कि ये होगा P प्लस क्या, एक्सलेशन के डायरेक्शन में जाते हो तो क्या होता है, डिक्रीज हो जाएगा। हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, एक्सलेशन तो सेंटर की तरफ है ना, बढ़ रहा है ना। अभी अभी लिखा था कि P प्लस P1 P2 का हाफ रो ओमेगा स्क्वायर, जितना भी डिस्टेंस है वो लिख देंगे। ये भी याद रखना होगा। दो दो पॉइंट, एक तो ये वाला रिलेशंस और एक जो भी लिख रहे हैं, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर और कितना डिस्टेंस गए R1, तो R1 स्क्वायर पे चले गए। अब यहाँ पे अगर P है तो इसका प्रेशर लिख सकते हो P प्लस हाफ रो ओमेगा स्क्वायर और R2 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर सिंप्लीफाई कर लेंगे P को और यहाँ से भी P को, तो एलिमिनेट कर सकते हैं ना। दिस सिंपलाइज यहाँ पे P क्या हो जाएगा, P नॉट प्लस रो जी H2 और माइनस हाफ रो ओमेगा स्क्वायर R1 स्क्वायर, और यहाँ पे P क्या हो जाएगा, P नॉट प्लस रो जी H1 माइनस हाफ रो ओमेगा स्क्वायर और R2 स्क्वायर हो जाएगा ये। अब जो कॉमन हुआ कटा, P नॉट कट गया। अब रो तो कॉमन है, कट काट दो, रो कॉमन है, रो कॉमन, जी नहीं कॉमन है, तो जी कॉमन ले लोगे तो इधर आ जाएगा H2 माइनस H1, और उधर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर कॉमन है और जी कॉमन है और 2 भी कॉमन है, तो उधर हो जाएगा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। तो ये सेकंड से भी बना लिया, वही वाला है वहां पे। रो किधर छूट गया, इसमें रो नहीं आ रहा है ना, सर आपने नहीं लिखा। H क्या होता था, वाई स्क्वायर बाई 2, ये गलत लिख दिया ना। H वाई का वैल्यू क्या होता था, वाई का वैल्यू होता था, ये वाला गलत लिख दिया हो, इसलिए तो गलत आ गया। वो कर्व याद रखना, अभी मैं रिप्लेस भी कर दूंगा। वाई होता था ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g, ये ना होता था, याद आया। हाँ सर। तो अब यहाँ पे H1 क्या हो जाएगा, H1 हो जाएगा तुम्हारा, और H2 भी चेंज करोगे ना, सब गड़बड़ हो गया ये पूरा। वाई H1 अगर कर दोगे तो ओमेगा स्क्वायर R1 स्क्वायर बाई 2 भी हो जाएगा, और H2 हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर R2 स्क्वायर बाई 2। तो दोनों को घटा दोगे तो H1 माइनस या H2 माइनस H1, H1 ही बड़ा है ना, तो H1 माइनस H2 कर लो। H1 माइनस H2 तो कॉमन क्या है, ओमेगा स्क्वायर बाई 2g और R1 स्क्वायर और माइनस R2 स्क्वायर, दोनों से सेम ही है ना।
यहाँ H1 माइनस H2 पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे किसको किसको घटा दिए हैं। अच्छा, यहाँ लिखने में गलती हो गया, यहाँ H2 लिखे हो तो यहाँ R2 होगा ना, H1 लिखे हो तो यहाँ पे, अच्छा ये लिखने में यहाँ गलत हो गया। उसका तो गलती है। एक काम करो, इसको भी R2 ले लो, लिखने में गलत हो गया ना, समझे। सर उससे हाँ ठीक मैं सुधार देता हूँ सब जगह, ये इसको R1 कर लो और इसको R2 कर लो, तब ना ये R1 पे H1 होगा और R2 पे H2 हो जाएगा। अब ये ठीक है, H1 माइनस H2 भी, ये H1 माइनस H2 करोगे तो ये आ जाएगा R1 माइनस R2। अब फिर वही गलत ही लिख लिए, इधर H2 है ना, तो इधर H2 है तो इधर R2 होगा, और इधर H1 है उधर, पहले सही था क्या, इधर R2 होगा और इधर R1 होगा, तो H1 के समय R1 ठीक है और H2 के समय R2 ठीक है। अब ठीक हो गया। अब यहाँ पे अगर H2 है तो ये, अगर H2 है तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस है, R1 है, सीधे बैठाना ही तो है बस, इसका वैल्यू क्या है, R1 है, तो इसमें बस लिखोगे R1, और इसमें H1 है, H1 में, इसमें H1 है, H1 में R1 है, और ये H2 था ना, H2 में R2 था और H1 में R1 है। अब घटा दोगे तो ये H2 है तो यहाँ R2 है, और H1 है तो R1। अब घटा दोगे तो H2 माइनस H1 तो R1, ये R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। अब ठीक है, मतलब दो रिजल्ट तुमको याद रखना है। याद क्या रखना है, तो इम्पोर्टेंट जो है वो याद रखना है तुमको, एक तो कर्व रोटेशनल का क्या होता है, y इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g, और दूसरा दूसरा ये याद रखना है कि कभी भी अगर फ्लूइड है और रोटेट कर रहा है ओमेगा से, ये अगर P1 है और ये अगर P2 है, बीच का डिस्टेंस अगर x है, तो P2 का वैल्यू हो जाएगा P1 प्लस हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब याद रहेगा, ये याद रखना है, हाँ सर याद रहेगा। ये याद रखना है, तो रोटेशनल फ्लूइड वाला सारा काम बनता है। अब रोटेशनल फ्लूइड देखो, जेई मेन में कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, एडवांस में नहीं पूछेगा, एडवांस के सिलेबस में नहीं, बट जेई मेन में पूछ सकते हैं। बट बहुत लोग रोटेशनल, यूट्यूब पे जाओगे तो रोटेशनल फ्लूइड का ही कराया जा रहे एडवांस लेवल का, सिलेबस में ही नहीं, आज तक पूछा भी नहीं है। हाँ, जेई मेन में है रोटेशनल फ्लूइड, तो जेई मेन में पूछने का तो एक ऑर्डर है ना, मिनिमम अगर इतना भी कर लिए तो यही बहुत ज्यादा है। ठीक है, हाँ, ठीक है सर। तो रोटेशनल फ्लूइड भी देख लिया, प्रेशर वेरिएशंस, ट्रांसलेशनल ट्रांसलेटरी एक्सेलेरेशन का भी, हॉरिजॉन्टल दे दो वर्टिकल दे दो, वो भी देख लिया हमने, और उसके एप्लीकेशंस भी देख लिया। प्रॉब्लम जाओगे तो डायरेक्ट बनेगा। अब हम लोग देखते हैं, फिर से आते हैं स्टैटिक प्रेशर को ही, और स्टैटिक प्रेशर्स का एक और थोड़ा सा डिफरेंट व्यू देखते हैं। तो हम लोग नया भी नहीं पढ़ रहे हैं, वही स्टैटिक प्रेशर, स्टैटिक फ्लूइड का ही कुछ और देख लेते हैं, स्टैटिक फ्लूइड का और कुछ देख लेते हैं। और क्या देखना है वो देखो ध्यान से। अब ये जो बता रहे हैं वो सिर्फ एडवांस लेवल के लिए ही है। जैसे मान लो फ्लूइड है, और फ्लूइड में कोई एक हमने ऐसा लाइन ड्रॉ कर लिया, ऐसा इधर इधर भी फ्लूइड है, चारों तरफ फ्लूइड है, ऐसे ऐसे ये सब फ्लूइड है। एक हमने लाइन ड्रॉ कर लिया है फ्लूइड में, ये एक सरफेस ले लिया हमने, सरफेस ले लिया, थोड़ा डायग्राम अच्छे से बना, स्पीकर में ले लेते हैं। अच्छा, इससे पहले इसको देख लो,
स्टैटिक फ्लूइड में पहले देख लो फोर्स ऑन वर्टिकल वॉल, फोर्स ऑन वर्टिकल वॉल, इसको देखो। अब इसमें देखो क्या है, सपोज एक वॉल हमने ले लिया, इसी को उधर करते क्या, हाँ देखिए सब लोग हो तो हाँ सर। लाइट कट गया था, हाँ सर। तो देख सपोज ये एक ऐसा ले लिया हमें, यहाँ पे इधर और ऐसे कर लो, मतलब एक तरफ वॉल है और एक बॉक्स है जो इसमें मान लो पानी भरा हुआ है, इसमें जो है वो सपोज फ्लूइड है, इसमें जो है सपोज फ्लूइड है,
समझ गए कैसे है फ्लूइड? हाँ सर। यही फ्लूइड है इसमें। अब इस वाले वर्टिकल वॉल पे पूछ रहा है कि फोर्स क्या, इस वाले वर्टिकल वॉल पे पूछ रहा है कि फोर्स अप्लाइड ऑन वर्टिकल वॉल, वर्टिकल पूछ रहे। तो यहाँ पे तो प्रेशर अगर देखोगे तो पी नॉट कभी बोलेगा तो लेंगे भी, नहीं बोलेगा तो नहीं भी लेंगे। तो ये पी नॉट क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटीएम प्रेशर है, ठीक है। अब फ्लूइड के रीजन से अगर देखोगे कि क्या फोर्स लग रहा है, तो फ्लूइड के रीजन से यहां से अगर हम नीचे आ गए, कितना नीचे आ गए? वाई, और एक हमारा एलिमेंट ले ले हम इस तरह का डी वाई, अगर हम इस तरह का एलिमेंट ले ले, कितना ले ले ऐसे? डी वाई, डी वाई। तो इस पोजीशंस पे जो प्रेशर है वो होगा, पी नॉट लोगे तो पी नॉट प्लस रो जी वाई, और नहीं तो पी नॉट अगर लेना है तो ले लो पी नॉट। बट याद रखना कभी देता है और कभी नहीं देता है, पी नॉट लेने के लिए भी बोलेगा, नहीं भी बोलेगा। तो पी नॉट प्लस रो जी वाई लिख सकते हैं। तो अब अगर इसका कोई विड्थ दिया हुआ है कि कितना है इसका विड्थ, सपोज इसका विड्थ दिया हुआ है बी, तो इस पे अगर हम अभी देखें कि इतने पे छोटा सा फोर्स क्या लगेगा, तो बता सकते हैं ना कि इतने पे छोटा सा फोर्स अभी लग रहा होगा, बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर क्या है। तो यहाँ पे डीएफ हम लिख सकते हैं, ये जो है डी वाई विड्थ का, और लेंथ कितना हो गया उसका? लेंथ हो गया बी। तो डीएफ हो जाएगा प्रेशर पी नॉट प्लस रो जी वाई, और मल्टीप्लाई क्या? एरिया। एरिया क्या है? ए टाइम्स डी वाई। बी लिए थे, बी लिए थे, तो बी टाइम्स डी वाई। ये बात क्लियर? सर हाँ बोलो बोलो। सर आपने बोला था कि हॉरिजॉन्टल लेवल पे सारा प्रेशर और फोर्स सेम होता है, और वर्टिकल लेवल पे फिर फोर्स वॉल पे कैसे लग रहा है वर्टिकली? मैंने पिछले क्लास में ये भी तो सिखाया था। कितना कुछ सिखा दिए तुम, देखो तो। ये वाला देख के कुछ याद आया कि अभी भी बोलना पड़ेगा मुझे? ओ नहीं नहीं सर, ठीक है सर। देखो तो यहाँ पे अंदर से अगर कोई देख रहा है तो यहाँ पे फोर्स किधर लगेगा? इस एरिया के परपेंडिकुलर। हाँ यही अगर बाहर का एफबीडी है तो इस वाले एरिया पे किधर फोर्स लगाएगा? बाहर से अंदर की तरफ। समझ गए? हाँ अब हो गया क्लियर? हाँ फ्लूइड सर। के अंदर में प्रेशर पी है और साइड में वहां पे एरिया ए पकड़ रहे हो या कुछ भी एलिमेंट्री एरिया, तो फोर्स लगाएगा ना हॉरिजॉन्टल में। हाँ सर लगाएगा। क्लियर है? दोबारा कॉपी हाँ देखा सर क्लियर। करो, नोट्स देखा करो, या फिर जैसे अभी जितना पढ़ रहे हो उतना ही पढ़ के छोड़ दोगे ना, तो फिर अभी सब समझ में आएगा, बाद में याद नहीं रहेगा। इसलिए उसको देखा करो। ठीक है सर, मैं देखूंगा। हाँ, तो अगर हमको अब टोटल फोर्स चाहिए तो क्या करेंगे? अगर अब हमको टोटल फोर्स चाहिए, ये वाला ही हॉरिजॉन्टल फोर्स, टोटल फोर्स चाहिए, एफ वॉल पे कितना लगाया, तो इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन पी नॉट बी टाइम्स डी वाई, और प्लस रो जी वाई टाइम्स, और बी भी है ना, तो बी को बाहर ले लो, और वाई टाइम्स डी वाई। कोई दिक्कत नहीं? अब कहां से कहां, जहां से जहां अगर है उसका वो देख लो। तो बी मल्टीप्लाई डी वाई, यहाँ अगर फोर्स देखोगे तो पी नॉट, और बी मल्टीप्लाई डी वाई तो एरिया दे देगा।
जिस एरिया पे फोर्स निकालना चाह रहे हो। नहीं, जैसे मान लो कि ये हाँ ए है, कैपिटल ए है, तो ये एरिया ए दे देगा। और अगर इसको देखो, रो जी और वाई टाइम्स बी डी वाई, तो बी डी वाई छोटा सा एरिया नहीं है, डीए, डीए हम यहाँ लिख दे रहे हैं, डीए इज इक्वल टू बी टाइम्स डी वाई, है ना? बोलो। हाँ तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। वो देखो क्या, हम लोग सेंटर ऑफ मास में वाईसीएम पढ़े थे एरिया वाइज, या तो ऐसे पढ़े थे कि y टाइम्स डीएम डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डीएम कर दो, या एरिया वाइज भी पढ़े थे, y टाइम्स डीए डिवाइड बाई डीए का इंटीग्रेशन कर दो, याद है? बोलो। यूनिफॉर्म लाइव ना, सब भूल गया लगता है तुम लोग। तो y टाइम्स डीए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वाई सी एम टाइम्स एरिया, जिस पे भी तुमको फाइंड करना है। क्लियर है ये? सर याद है। ये फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। तो y टाइम्स डी अगर कहीं पे भी है तो वो हम लिख सकते हैं YCM टाइम्स टोटल एरिया, जितना एरिया भी निकालना है। तो अब यहाँ से हम लोग फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड यूज कर सकते हैं क्या? तो अब यहाँ से हम लोग ये कर सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या, F जो टोटल होगा वो एक तो P नॉट टाइम्स एरिया, जिस एरिया पे निकालना चाहते हो उसको निकाल लो, और प्लस रो जी और y इंटू डी क्या हो गया, YCM इंटू एरिया, YCM मल्टीप्लाई क्या, एरिया। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट देगा। और YCM क्या है? ये है उसी एरिया का सेंटर ऑफ मास का पोजीशंस फ्रॉम द टॉप। ये है सेंटर ऑफ मास पोजीशन ऑफ एरिया ए फ्रॉम टॉप। नहीं है क्या? बोलो तो। क्लियर है जो लिखा हूं? तो इसका रिजल्ट्स का यूज करके देखो क्या बना सकते हो, इसको एक ही बार में हम फिर बना सकते हैं रिजल्ट्स का। ऐसे यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दो, वही वाला वैल्यू आएगा। जैसे यहाँ अगर मान लो ये नहीं यूज करना चाहते हो, मान लो तुम सिर्फ वनली फ्रॉम फर्स्ट बनाना चाहते हो, तो टाइम लगेगा। एफ आएगा, इसका एरिया का इंटीग्रेशन हो गया पी नॉट, और एरिया का वैल्यू हो गया बी मल्टीप्लाई, इसका मान लो हाइट एच है, इसका हाइट जो है वो एच है, तो बी मल्टीप्लाई एच, और प्लस रोजी और वाई इंटू डी ए, वाई इंटू डी वाई, इसको देख लो। तो जीरो से एच ही तो तक तो ले जाओगे, तो वाई इंटू डी वाई क्या दे देगा, एच स्क्वायर बाई टू, तो बी टाइम्स एच स्क्वायर बाई टू। अगर ये आएगा। अब अगर यहां से रिजल्ट करो, ये इंपॉर्टेंट है, अगर यहां से रिजल्ट करो तो देखो एफ फोर्स कैसे लिखोगे, पी नॉट और कितना एरिया है, किस एरिया पे हमको फोर्स निकालना है हॉरिजॉन्टल, ये वाला एरिया पे, तो ये एरिया कितना दिख रहा है, बी मल्टीप्लाई एच, और प्लस रो जी, और एरिया ये पहले लिख देते हैं हम, एरिया कितना है, बी मल्टीप्लाई एच है, और जो एरिया है उसका सेंटर ऑफ मास का डेप्थ ऊपर से कितना है, h बाई टू है। तो दोनों सेम है या अलग अलग है? दोनों क्या है, सेम। सेम है। तो ये वाला अगर यूज करोगे ना तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि एरिया तुम्हारा हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, एरिया अलग अलग भी दे सकते हैं। तो जो ये वाला बोला ना, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इस पर मैं प्रॉब्लम देता हूँ, ये तो फंडामेंटल है, अगर इसको देखोगे तो ये तुम्हारा हो गया फंडामेंटल, बट ये यूज करोगे ना तो टाइम लगेगा, ये यूज करोगे तो टाइम लगेगा तुम्हें। और जो इधर वाला बताया लेफ्ट साइड में, वो ग्रीन वाला, वो यूज करोगे तो जल्दी बनेगा। अब जैसे इसका एप्लीकेशन देख लो, पहले ये समझे क्या करना है हमको, ये याद रखना तुम। हाँ, अब अगर मान लो कभी पी नॉट दिया हुआ है तो ये लोगे, और नहीं दिया हुआ है तो छोड़ दो, क्या मतलब बनता है।
समझे इसको? बोलो। अब अगर मान लो, देखो इसका एप्लीकेशन कैसे, जैसे अब मान लो कि अगर दूसरा प्रॉब्लम में आ जाएगा वो, मान लो कि ऐसा है और फिर से वाला वर्टिकल ही ले लो, और तुमको ना यहाँ पे एक एरिया दे दिया एलिप्स, या फिर कुछ सर्किल ही ले ले क्या, मान लो सर्किल ही ले लेते हैं, ठीक है? तो या फिर हाँ सर्किल ही ले लो, या ट्रायंगल भी ले सकते हो। मान लो कि यहाँ से इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ले लिया, ये और फिर ये, और बोला कि ये जो एरिया दिख रहा है ना, इस एरिया पे कितना फ्लूइड फोर्स लगा रहा होगा वो फाइंड कर लो। और इसका साइड इक्विलेटरल है, ये वाला हम लोग कितना लिए थे, बी, तो ये भी बी हो जाएगा और ये भी बी हो जाएगा। और फ्लूइड वैसे ही है जैसे पहले हम लोगों ने दिखाया था, फ्लूइड तुम्हारा वैसे ही है। फ्लूइड भरा हुआ है इधर इधर इधर। अब फंडामेंटल से करोगे तो इंटीग्रेशन जान रहे हो कितना मुश्किल हो जाएगा, समझे इस बात को? अगर इसको फंडामेंटल से करोगे, इंटीग्रेशन का यूज करोगे तो बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगा? सर एलिमेंट लेने में ही ये हो जाएगा। एलिमेंट लेने में ही मुश्किल हो जाएगा, एलिमेंट लेना होगा, हाँ बन जाएगा बट बहुत टाइम लगेगा। उससे अच्छा है कि सबसे पहले जिस पे हमको फाइंड करना है उसका एरिया क्या है, जिस पे हमको फाइंड करना है तो इसका एरिया क्या है, इसका एरिया है, क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, √3/4 square. √3/4 टाइम्स साइड लेंथ का स्क्वायर, ये एरिया है। अब इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा ना, तो ये वाला है, ये वाला कितना डिस्टेंस होता है जानते हैं हम लोग? देखो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड बी है, ये सेंटर ऑफ मास है, तो ये तो 30 डिग्री हो जाता है ना 30 डिग्री, और ये हो जाता है b/2। तो ये वाला अगर h हम देख रहे हैं तो tan 30 डिग्री मतलब, लिख लो पहले, tan 30 डिग्री का मतलब h डिवाइड बाई b/2, और tan 30 डिग्री क्या होता है 1/√3, तो ये हो जाएगा 2h/b। तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा 2h/b, तो h का वैल्यू हो जाएगा b डिवाइड बाई 2√3, नहीं? तो ये हो गया तुम्हारा यहाँ से यहाँ h का वैल्यू कितना b डिवाइड बाई 2√3। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा हम नहीं बता सकते क्या? बता सकते हैं कि फिर ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बता सकते हैं ना? ये कितना था h, टोटल था h, तो h में से कैपिटल H कर लो इसको, तो कैपिटल H माइनस स्मॉल h, तो कैपिटल H माइनस b बाई 2√3। तो अब हम यहाँ का अगर प्रेशर P0 है तो फोर्स हम लिख सकते हैं क्या, P0 टाइम्स एरिया, एरिया हमारा स्टैंडर्ड है मालूम हो गया, प्लस रो जी, और एरिया हमको मालूम है ए, और फिर ऊपर से टॉप से सेंटर ऑफ मास का पोजीशन, तो टॉप से सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या है हमारा h माइनस h, ये फाइंड हो गया आंसर। समझे इसको कैसे करना है, बोलो। सर और एक बार समझा दीजिए ना। देखो ये वाला रिजल्ट है, ये रिजल्ट है हमको, ये रिजल्ट क्या है, कभी भी हॉरिजॉन्टल कोई सा भी एरिया पे अगर हमको वर्टिकल वॉल पे फाइंड करना है फोर्स, तो P0 मल्टीप्लाई उसका एरिया से मल्टीप्लाई कर दो,
जो यहाँ लिखा है, और रो जी और एरिया और पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द टॉप, उस एरिया का यही लिखना होता है। इसको हमने प्रूफ किया ना अभी, ये तो क्लियर है पहले। हाँ सत्य अभी। तो हमको हाँ इस एरिया पे फोर्स फाइंड करना है, तो पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर मल्टीप्लाई इसका एरिया, एरिया हमको मालूम है ये, फिर क्या रो जी और एरिया, एरिया मालूम है, और फिर क्या YCM मतलब पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट एरिया फ्रॉम द टॉप। तो दैट एरिया फ्रॉम द टॉप क्या है, H माइनस एच है, तो मल्टीप्लाई कर दिया H माइनस एच। अरे क्लियर? समझ गया सर। ऐसा जल्दी नहीं मिलेगा, बहुत एडवांस लेवल का है, तुम्हारे असाइनमेंट में नहीं मिलेगा। ऐसा मिलेगा तो ये यूज कर सकते हैं, मतलब इसका एप्लीकेशन है, इस वाले का एप्लीकेशन से आसानी से बना सकते हो। तुमको ज्यादा ये वाला मिलेगा, ये वाला मिलेगा तो फिर इसमें 3 लेयर कर देगा, तो इंटीग्रेशन में फिर फंस जाओगे। जैसे देखो क्या दे देगा, अब इसी का देखो, जैसे इतना ज्यादा नहीं करा के क्या और करा सकते हैं। इसमें देखो एक यहाँ तक फ्लूइड ले लिया, मतलब 3 लेयर है। एक हमारा जो है फ्लूइड, एक जो है हमारा फ्लूइड मान लो रो 1, वो यहाँ से यहाँ तक है, ठीक ना, ये हमारा हो गया रो 1। और उसके नीचे फिर दूसरा फ्लूइड है, इसके नीचे जो फ्लूइड है वो ये वाला है रो 2, इतना दूर। ये वाला फ्लूइड जो है वो रो 2 सपोज, ठीक है, ये वाला रो 2। और एक लास्ट वाला ले लो, ये वाला, फिर वही कलर हो गया, पिंक ले लो, ये वाला है रो 3। ठीक है, 3 कलर का फ्लूइड हो गया, तीनों अलग अलग है। ये हो गया तुम्हारा रो 1, ये हो गया रो 2, और ये हो गया रो 3। सबका हाइट दिया हुआ, ये है तुम्हारा H1, स्मॉल ही ले लो, ये है H2, और ये हो गया तुम्हारा H3। ये H1, ये H2, ये H3 दिख रहा है। ऊपर में P0 भी लेना है तो P0 भी ले लो। अब यहाँ पे लगा रहा होगा, ये वाला F1 लगा रहा होगा, ये F1 लगा रहा है पहला, मतलब इतने एरिया पे, और फिर इतने एरिया पे लग रहा है सपोज F2 लग रहा है, और इतने एरिया पे सपोज कर लो F3। तीनों का वैल्यू पूछ रहा है, F1 बता दो, F2 बता दो, और F3 बता दो, तीनों ही पूछ रहा है। और ये वाला साइड दिया हुआ है, ये वाला जो साइड है ना वो दिया हुआ है, सपोज B दिया हुआ है। तो F1 कैसे लिखोगे, जल्दी से सोचो, इसी का यूज करना है। अभी जो इंटीग्रेशन करोगे बहुत टाइम लगेगा। F1 क्या लिखोगे, ऊपर कितना है P0 है, और किसका लिख रहे हो, रेड वाले का, तो उसका एरिया क्या हो गया, B into H1. H1 लिख दिए, प्लस रो क्या है रो 1G, और एरिया क्या है B टाइम्स H1, और उसका सेंटर ऑफ मास ऊपर से कितना पे आएगा, H/2. by 2 पे। कोई दिक्कत?
F1 में कोई नहीं दिक्कत सर। नहीं। F2 लिखना चाह रहे हैं हम लोग, F2। अब F2 देखो, यहां तक का पहले प्रेशर लिखोगे ना, इस वाले पोजीशन तक का, तो वो हो जाएगा P0 प्लस रो जी, और H1 नीचे आओगे तब ना वहां का प्रेशर होगा। और इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? एरिया से। कितना एरिया है? तो B टाइम्स H2। ध्यान से देखना, इसमें गलती हो जाता है। क्लियर है ये? हाँ, हाँ सर। हाँ सर। हाँ देखो,
सुन रहे हो ना सब? कहाँ तक थे? हाँ सर सुन रहे हैं सर, अच्छा, F2 लिख रहे थे। लिख रहे थे। तो पहले ये वाला बात क्लियर है ना, ये वाला क्यों लिखा? क्योंकि देखो ये यहाँ हाँ का सर, वो प्रेशर था डेप्थ में पी क्या है नॉट, तो इसलिए। पी नॉट लिख दिया था हमने, लेकिन यहाँ पे प्रेशर पी नॉट नहीं है ना। यहाँ पे प्रेशर है पी नॉट प्लस रो जी, किस में आए हो? रो वन में आए हो, तो यहाँ रो वन। रो वन जी एच वन और मल्टीप्लाई बी टाइम्स एच टू कर दिया एरिया उसका, जितने का एरिया था। अब फिर किस में जा रहे हैं हम लोग? रो टू में जा रहे हैं, तो रो टू टाइम्स बी और एच टू ये एरिया कर दिया। और उसका सेंटर ऑफ मास कितना है? उसका सेंटर ऑफ मास अब सबसे ऊपर से लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां तक आ गए हो, देखो यहां तक लिख दिए है ना। तो अब उसका सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? H2/2। ये क्लियर? हाँ सर क्लियर। F3 लिखना है। F3 क्या हो जाएगा, सोचो जरा। पी नॉट प्लस रो जी एच वन, रो वन जी एच वन तो आ गए, फिर और किस में जा रहे हो? रो टू में भी जा रहे हो, तो रो टू जी और कितना गए? H2, चले गए H2। अब उसका एरिया कितना है? तो मल्टीप्लाई बी टाइम्स कितना है? वो H3 है, तो H3 आ गया। फिर अब किस में जा रहे हो? रो थ्री में जा रहे हो, और जी और एरिया लिखना था ना, यहाँ पे एरिया नहीं लिखे क्या? यहाँ पे बी छूट गया ना, देखो रो जी और बी टाइम्स H3, और फिर उसका पोजीशंस कहाँ से? H3/2। देखो तो क्लियर है? देख लो एक बार, क्लियर है? हाँ सर क्लियर हो गया। अब इसी को इंटीग्रेशन करोगे, ये प्रॉब्लम कहाँ है? ये प्रॉब्लम तुमको रेजोनेंस वाले सीट में मिल जाएगा। रेजोनेंस सीट में ये प्रॉब्लम मिल जाएगा। तो ये किसका एप्लीकेशन है? ये सब इसी का एप्लीकेशन है, जो यहाँ पे ग्रीन वाला कलर लिखा हुआ है उसी का। बाकी इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पे भी टाइम लगेगा। तो अब बना लोगे ऐसा? हाँ सर बना लिया। बीएमसी आकाश ये सब में नहीं मिलेगा ये। अब फिर चलते हैं वापस, मान लो कोई कर्व पे, फिर से वापस चलते हैं। मान लो एक बीकर ले लिया, तो स्टैटिक फ्लूइड वाला ही देखो। और डेप्थ करेगी, इससे ज्यादा डेप्थ नहीं करे, 1 पे चले जाए। तो थोड़ा और डेप्थ कर दीजिए। थोड़ा तो और मैं कर दूंगा, अब लोगे उतना तब ना। चलो थोड़ा सा और डेप्थ कर लेते हैं। सपोज इसमें फ्लूइड है, फ्लूइड कैसा भी भर देता हूं मैं, चलो इस पर कैसा भर दूं? कौन सा कलर लेना है पानी का, जल्दी बोलो। सर नीला ही है। ब्लू। ब्लू? तो चलो ब्लू ही ले लेते हैं। ब्लू पानी है। मुझे रेड बोलते तब तो कुछ और ही हो जाता। नहीं,
कोको कोला ब्लू होता है क्या? नहीं ना। नहीं सर, वो डार्क ब्राउन होता है। डार्क ब्राउन। ब्लू कोई पीने वाला नहीं होता है। सर होता है ना, एक गेटरेड और प्राइम करके आता है, वो सब होता है। प्राइम। हाँ सर। तो चलो यही में हमने ले लिया कि ऊपर में ये पानी है ऐसे। ठीक है। मान लो कि इसमें ना एक कोई मैंने कर्व ले लिया ऐसा, कोई एक सरफेस ऐसा ही बना लिया। एक ऐसा ही मैंने इसमें सरफेस सपोज बना लिया ऐसा। कैसा भी कोई ऐसा सरफेस हो सकता है ना। हाँ, कोई सा भी एक लाइन ले लिया हम। अब सपोज इस पे हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पे, यहाँ से हम नीचे यहाँ पे आ जाते हैं, थोड़ा सा एरिया लेके, थोड़ा सा एरिया लेके ऐसे आ जाते हैं नीचे। ठीक है। अब यहाँ का एरिया देखोगे तो यहाँ का एरिया तो ऐसा ही एरिया है। नहीं, यहाँ पे अगर फ्लूइड इस सरफेस पे फोर्स लगा रहा होगा तो फोर्स किधर लगा रहा होगा? परपेंडिकुलर टू इट, इधर ही लग रहा होगा। हाँ सर। सरफेस के परपेंडिकुलर ही लगता है फ्लूइड, जो भी फोर्स लगा रहा होगा। ये इस पे लगा है या ये उस पे लगा है, इसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल होगा और एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा? वर्टिकल। इसका एक कंपोनेंट इधर वाला एक आएगा और एक कंपोनेंट इसका आएगा नीचे वाला। तो ये है तुम्हारा फोर्स एफ, और ये सपोज हॉरिजॉन्टल वाला एफ एक्स ले लिया हमने, और ये वर्टिकल वाला हमने एफ वाई ले लिया। ले सकते हैं ऐसा तो। अब ये इस पे नीचे लगा रहा है, यही अगर ऊपर देखोगे तो ये इस पे भी, ये नीचे वाला ये फोर्स कौन सा लगा रहा है? ये सब फोर्स लगा रहा है, फोर्स अप्लाइड बाय अपर फ्लूइड ऑन लोअर फ्लूइड। मान लो ये 2 कर लो और ये 1, तो ये है फोर्स अप्लाइड बाय 1 बाय ऑन 1 बाय 2। सिमिलरली अगर हम बोले तो ऐसा ही इधर भी फोर्स हो जाएगा। इसका भी एक कंपोनेंट एक इधर और एक कंपोनेंट एक इधर, ये भी फोर्स होगा वैसे ही। एफ तो ये एफ एक्स, तो ये एफ वाई। ये भी समझ रहे हो? हाँ। हाँ सर। ये कौन सा फोर्स लगा रहा है? ये फोर्स लगा रहा है फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1। नीचे वाला फ्लूइड उस पे फोर्स लगा रहा होगा, यही तो। ठीक है ना। अब अगर इस एरिया का बात करो तो ये जो एरिया दिख रहा है, मैं थोड़ा यहाँ पे अब ले लेता हूं ऐसा। ये जो एरिया हमको दिखा, ये जो एरिया हमको दिखा यहाँ पे, ये एरिया सपोज ए है। ये एरिया जो है ना वो सपोज ए है। एरिया वेक्टर यही होता है, ए है। तो इसी का एक कंपोनेंट, मतलब ये एरिया है फिजिकल एरिया, तो इसी का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल होगा और एक कंपोनेंट वर्टिकल होगा। मैं इसी को थोड़ा सा मैग्नीफाई वर्जन कर देता हूँ। अगर ये एरिया ए है हमारा, तो एक हॉरिजॉन्टल होगा और एक वर्टिकल होगा। ये ए है हमारा, तो मान लो कि ये इस समय ऐसे थीटा एंगल बना रहा है, तो ये थीटा हॉरिजॉन्टल वाला हो जाएगा ए कॉस थीटा और वर्टिकल वाला हो जाएगा ए साइन थीटा। नहीं। हाँ सर। अब प्रेशर अगर यहाँ पे पी मानते हो तो प्रेशर का कोई डायरेक्शन होता है क्या? नहीं, नहीं ना। बोलो। इस डायरेक्शन में अगर फोर्स बोलेगा कि फोर्स क्या है, तो इस डायरेक्शन का मैं दूसरा कलर से कर देता
अगर कोई इस डायरेक्शन का फोर्स बोला तो इस डायरेक्शन का फोर्स हम लिख सकते हैं P मल्टीप्लाई क्या एरिया लिख सकते हैं ना। हाँ, हाँ सर। अब अगर कोई इस डायरेक्शन का फोर्स पूछा, मतलब एरिया मैंने ऐसा सेक्शन में कर लिया है, और इस डायरेक्शन का कोई फोर्स पूछा, एरिया मैंने सेक्शन ऐसा कर लिया है और प्रेशर P है, तो ये एफ वाई क्या बोलेंगे हम लोग, P मल्टीप्लाई ए कॉस थीटा। तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। ये एफ एक्स क्या बोलेंगे हम लोग, P मल्टीप्लाई ए साइन थीटा। तो ये एफ वाई क्या दिखा तुमको, एफ वाई दिखा प्रेशर मल्टीप्लाई कंपोनेंट ऑफ एरिया इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और एफ एक्स जो यहां दिखा वो क्या देगा, प्रेशर मल्टीप्लाई कंपोनेंट ऑफ एरिया इन विच डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल। क्लियर है? तो ये हाँ, यहां तक पहले क्लियर है? बोलो जल्दी से। हाँ सर क्लियर। तो अगर इसी का हम यूज करें, फर्स्ट यूज, और भी यूज है, और यूज ये है कि ये वाला जो एफ वाई देखोगे ना, तो एफ वाई जो ये वाला देख रहे हो ना, ये यहां से यहां भर दो ऐसे फ्लूइड, तो इसके ऊपर में जितना पानी है ना, या जो भी लिक्विड है, वही एफ वाई आ जाता है। वो भी प्रूफ कर लेंगे हम लोग। तो पहले इसका एक रिजल्ट देखते हैं, एक रिजल्ट में क्या है वो देखेंगे हम लोग। तो जो अभी सीखा वो ये सीखा कि एफ एक्स है, मतलब अब इसी को इंटीग्रेट कर देंगे हमको, तो एरिया का कंपोनेंट ही तो इंटीग्रेट होगा, और प्रेशर वेरी कर रहा है तो प्रेशर अपना हम चेंज करा लेंगे। तो अब सपोज मान लो ऐसा, इसका यूज फर्स्ट एप्लीकेशन कर लो, इसका फर्स्ट एप्लीकेशन और सेकंड एप्लीकेशन भी कर लेंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन फर्स्ट एप्लीकेशन ये है कि मान लो अगर कहीं पे इस तरह का शेप है, इधर ब्लॉक किया हुआ है एक सरफेस से, और जो पानी है ना, पानी का कलर रेड कर लो इस पर। पानी जो है ना वो इधर इधर ही है बस, पानी जो है वो बस इधर इधर ही। ऐसा, ये रो वन डेंसिटी का है, ये रो डेंसिटी का है, और ये जो हाइट दिया हुआ है वो दिया हुआ है तुम्हारा, ये हाइट है h, ये एंगल बना रहा है थीटा, और क्या जरूरत पड़ेगा, ये पड़ेगा। तो ये है तुम्हारा b। अब यहाँ पे है, यहाँ का प्रेशर लेना है तो ले लो बाहर का, और नहीं तो नहीं भी ले सकते हो। और पूछ रहा है कि इस वाले, ये जो वॉल दिख रहा है ना, इंक्लाइंड वॉल, इंक्लाइंड वॉल, इस पे फोर्स पूछ रहा है, फोर्स एक्टिंग ऑन, फोर्स एक्टिंग ऑन इंक्लाइंड वॉल, ये पूछ रहा है। तो एक तो फंडामेंटल है, एलिमेंट लोगे, एलिमेंट कैसे चलोगे, तो फंडामेंटल वाइज चलोगे तो देखो ऐसे चलना पड़ेगा, इधर से चलोगे x या y ले लो, तो y पे अब इधर चलोगे तो dy ले लेंगे हम, dy। अब ये y है तो ये यहाँ का प्रेशर तो हाइट से आएगा ना, ये थीटा है तो y cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा y sin थीटा।
तो यहाँ का प्रेशर लिख डालो, और ये फोर्स तो इधर लगेगा फोर्स, इसका एक कंपोनेंट एक इधर होगा और एक कंपोनेंट ऊपर होगा। नहीं समझ रहे हो ना? ये डीएफ है, डीएफ है तो ये डीएफ का कंपोनेंट एक इधर आएगा, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा बन जाएगा। एंगल देख लो, सब क्लियर है ना? क्यों? क्योंकि हमने ऐसे लिया, देखो ऐसे। अगर ये थीटा है तो ये भी तो थीटा होगा हॉरिजॉन्टल से, तो ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा। एंगल क्लियर है ना? हाँ सब क्लियर। तो ये है फंडामेंटल। डीएफ हम आराम से लिख सकते हैं, क्या होगा डीएफ? डीएफ का वैल्यू हो जाएगा, अगर पी नॉट लेना चाहते हो तो पी नॉट ले लेंगे हम लोग, पी नॉट, और नहीं लेना चाहते तो नहीं लेंगे। पी नॉट प्लस रो जी, और एच का वैल्यू क्या हो गया? वाई साइन थीटा। ये आ गया प्रेशर, और छोटा सा एरिया क्या हो गया? डी टाइम्स डी, बी टाइम्स डी वाई। अब इसी का कंपोनेंट है हमारा एफ एक्स। अगर फाइंड करेंगे एफ एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ क्या? साइन थीटा। और एफ वाई अगर फाइंड करोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ क्या? कॉस थीटा। कहाँ से कहाँ? और वाई का अब यहाँ से यहाँ देखना पड़ेगा कि ये कितना है, तो ये बी है, ये भी तो देना पड़ेगा ना कि कितना है। तो ये एच है तो ये लेंथ एल है, तो मालूम चल जाएगा ना, एल साइन थीटा ही तुम्हारा क्या है? एच है। तो यहाँ से एफ एक्स एफ वाई दोनों फाइंड हो जाएगा, फोर्स भी फाइंड हो गया। एक तो ये एक तरीका हो गया, ठीक है? हाँ, हाँ सर ठीक है। दूसरा हो गया, दूसरा यहाँ से कर लो। अभी यही एरिया है हमारा, अब इस एरिया का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट देखोगे तो सेकंड जो है ये हमने फंडामेंटल से किया। सेकंड मेथड में इसी एरिया का एक कंपोनेंट एक तुम्हारा नीचे है। मैं इस एरिया को ना, आप कैसे दिखा दूं, ये देखो यहाँ से यहीं पे दिखा दो ऐसे ऐसे। तो इस एरिया का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, मान लो अगर ये ए है एरिया ना, ये एरिया ये कितना हो जाएगा? ये अगर लेंथ एल ले रहे हो और ये बी है तो एल टाइम्स बी हो जाएगा। तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एरिया हो गया, ये एरिया हो गया एल बी कॉस थीटा, और एक वर्टिकल कंपोनेंट एरिया हो गया, ये एरिया हो गया एल बी साइन थीटा। ठीक है? तो हमको बस कंपोनेंट पे यूज करना है। अगर इस पे कोई फोर्स पूछेगा ना, तो इस पे फोर्स हम लोग निकालना जानते थे। क्या जानते थे? तो ये अगर एफ एक्स है तो एफ एक्स का वैल्यू देखो क्या होता है, पी नॉट मल्टीप्लाई क्या, जिस पे एरिया निकालना है एरिया, इसका एरिया कितना है वो तो हम फाइंड कर लेंगे, इसका वर्टिकल वाले का एरिया। अब इसका मान लो एरिया ये कर दो A1, ऐसा एरिया तो मालूम ही है ना हमको, एल बी साइन थीटा एरिया हमको मालूम है, A1 करने का जरूरत नहीं। पी नॉट टाइम्स एल बी साइन थीटा, और दूसरा में फिर और क्या करते थे? प्लस क्या? रो जी, और सेंटर सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा। हाँ सर। आ गए? एफ एक्स क्लियर है? तुम लोग घर में इसको बना के भी देखोगे, दोनों से रिजल्ट सेम आएगा, बना के भी सर देखो। आपका वॉइस उस समय थोड़ा कट गया था। अच्छा, कट गया था हाँ बीच में, वो जनरेटर चालू हुआ था ना, तो फिर वो कट करके फिर से करंट आ गया। मैं ये बोल रहा था कि ये देखो कैसे लिखा, एफ एक्स लिखना है पी नॉट एल बी साइन थीटा, ये हो गया तुम्हारा एरिया,
कौन सा एरिया? ये वाला एरिया पे हम कर रहे हैं बात काम का। फिर क्या लिखते थे? रो जी और एरिया, एरिया लिख दिया, और उसके बाद क्या लिखते थे हम लोग? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का हाइट ऑफ से क्या है? h/2 है, तो हम लोग h/2 कर लेंगे। h/2 ये fx हो गया। सिमिलरली fy क्या हो जाएगा? fy हो जाएगा, तो अब तो सीधे है यहाँ का। अब अगर कोई पूछेगा अब यहाँ पे, तो यहाँ पे तो सीधे है ना, तो P0 प्लस रो जी और क्या h, सीधे आगे प्रेशर मिल गया वहां का। और वो प्रोजेक्टेड एरिया कितना है? LB cos थीटा। तो होरिजेंटल वाला पे जैसे यहाँ का लिखना है, तो यहाँ तो वेरी नहीं ना कर रहा है, यहाँ तो P0 है, P0 प्लस रो जी है, सीधे आ गया। इतने एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स आ जाएगा। हमको वर्टिकल वाला पे सोचना होता है कि वर्टिकल वाला पे सब जगह प्रेशर तो सेम नहीं है ना, लिनियरली बढ़ रहा है, लिनियरली बढ़ रहा है प्रेशर। तो इसीलिए हम लोग उसमें ये कर लेते हैं कि P0 प्लस P0 मल्टीप्लाई एरिया और प्लस रोजी एरिया और सेंटर ऑफ मास, इस वर्टिकल वाले के सेंटर ऑफ मास का जो हाइट से टॉप से जो पोजीशन है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एफएक्स आ जाता है। एफ वाई अगर फाइंड करना है कि उस पर कितना लग रहा है, वो तो सीधे हो गया P0 प्लस रोजी एच और मल्टीप्लाई एल बी कॉस थीटा। तो ये देखो, ये क्लियर है। इसको तुम लोग फंडामेंटल से भी बना के देखना, ट्राई करना। बुक में जाओगे तो फंडामेंटल से ही किया हुआ है सब जगह। ये क्लियर है? ठीक है सर। हाँ सर। उसके ऊपर में कितना फ्लूइड को डिस्प्लेस कर रहा होगा ये। एक और है, उसको भी कर लेंगे। तो अब इतना ही, और पढ़ोगे बाकी, और अगले क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है? ठीक है सर। आज कुछ तो तुम लोग का ज्यादा करा दिया, जितना करा है वो सब प्रॉब्लम जल्दी नहीं मिलेगा। तो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। फिर तो कल तो सौरभ सर क्लास लेंगे सैटरडे को, तो फिर वहीं पे आओगे। उधर में ग्रेविटेशन चल रहा था ना, हाँ सर। हाँ सर। तो उधर में ग्रेविटेशन ही चालू रखेंगे, और इधर में फिर मंडे को क्लास लेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे मंडे को। और उसके बाद फिर ट्यूसडे को भी ले लेंगे, फिर वेडनेसडे सर ले लेंगे तुम लोगों का क्लास, फिर थर्सडे फिर मैं ले लूंगा। और टाइमिंग यही रहेगा, मतलब 1-1.5 घंटा अगर पढ़ लेंगे हम लोग ना, 1.5-2 घंटा, तो थोड़ा चाप कम हो जाएगा लास्ट में। और अभी क्या है कि जैसे देखो अभी टाइम है, तो ये सब कुछ ज्यादा भी पढ़ा दिया। अब टाइम नहीं रहता है तो ज्यादा पढ़ाने नहीं बनता है ना, तो अब ऑनलाइन ज्यादा टाइम मिल जाएगा तो ज्यादा पढ़ा देंगे, ठीक है? तो अब तो हाँ चलो सर। फिर सर मैथ सर ऐसा क्यों नहीं कर पाते हैं? मतलब वो मैथ सर उनका के रहता है। पास सिस्टम नहीं है। और देखो इसमें क्या होता है ना कि पेन टैब पे हैंडराइटिंग बनाने का, अब सौरभ सर नहीं लिख पाते हैं, उनको बोर्ड के अलावा और कहीं लिख ही नहीं पाते हैं, और मैथ सर का भी प्रैक्टिस नहीं है। तो मैथ सर जब भी लेंगे तुम्हारा, तो क्लासरूम में ही लेंगे, या ऑनलाइन लेंगे तो उनको क्लासरूम में ही जाना पड़ेगा। ये इतना आसान नहीं है लिखना, उधर देखना होता है, इधर लिखना होता है। प्रैक्टिस ढूंढता है, प्रैक्टिस हो जाता है तो हो जाता है। बट सौरभ सर का तो हाथ हिलता है ना, ऐसे ऐसे वो हिलता है, तो वो इस पे ऐसे रख के लिखते हैं, मतलब ऊपर से नहीं लिख हाँ पाते सर। हैं। तो उनसे तो पॉसिबल नहीं है। वो जब भी पढ़ाएंगे तो बोर्ड पे ही पढ़ाएंगे, व्हाइट बोर्ड पे ही पढ़ा पाएंगे। स्मार्ट बोर्ड पे फिर टच कर जाएगा तो इधर उधर लिखा जाएगा। ठीक है, फिजिक्स करो ना, फिजिक्स हो जाएगा तो फिर ठीक है सर। इस क्लास में मैथ का भी लग जाएगा, हाँ। तो एक पहले तो हो जाए। तो इसका रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा, उसको ध्यान से देखना और फिर प्रॉब्लम बनाना,
नहीं तो देखोगे तो बस अच्छा लगेगा, फिर छोड़ दोगे तो बनेगा नहीं। तो चलो आज इतना ही रखते हैं। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू Bye. सर, बाय सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.